नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, सावन में आपके नाखून काटने की ये आदत कहीं आपके किस्मत के दरवाजे तो नहीं बंद कर रही है? कहीं आप भी तो इस दिन नाखून तो नहीं काटते? कहीं आपके कटे हुए नाखून से आपको किसी ने बस में तो नहीं किया हुआ है? सावन में इस दिन भूलकर भी नहीं काटना अपने नाखून। एक बार ये वीडियो ध्यान से जरूर सुनना। जी हाँ दोस्तों, हैरान हो ये आपके नाखून से कोई भी आपको अपने बस में कर सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र की विद्या में नाखून और बाल वसीकरण के लिए सबसे सिद्ध माने जाते हैं। तो अगर नाखून काटते वक्त यह गलतियां करते हैं तो आपका दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। साथ ही अगर आप दुनिया को अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं तो नाखून काटते समय यह सावधानियां जरूर बरतें। नाखून काट कर कचरे के डिब्बे में फेंकने के बजाय इस पेड़ के जड़ में डाल दीजिएगा तो पूरी दुनिया आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगी। तो आखिर कौन सा है वह पेड़ जिसके जड़ में आपको अपने कटे हुए नाखून फेंकने चाहिए? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी तंत्र मंत्र की बात आती है तो मन में वसीकरण इसका एक मुख्य भाग होता है और किसी भी इंसान को बस में करने के लिए उसके नाखून और बाल अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं अगर आप सनातन धर्म की तरफ देखेंगे तो आपके बाल व नाखून काटने के लिए कई मान्यताएं बताई गई है। कई लोगों की आदत होती है वो अपने छुट्टी वाले दिन ही नाखून काटते हैं और नाखून काटने के बाद उसे कचरे में फेंक देते हैं। हमने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से यह कहते हुए तो सुना है कि इस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज की विचारधारा में इन बातों को हम मानना नहीं चाहते। वहीं अगर हम अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो शरीर की सफाई में नाखूनों की सफाई रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अब क्योंकि हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, इसलिए हम कांटे छुरी से खाने के बजाय हाथों से खाना पसंद करते हैं। इसलिए अपने नाखूनों को साफ रखना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, ताकि हमारे नाखूनों में लगी हुई गंदगी हमारे पेट में ना जाए और हम बीमार ना हो। हमको नाखून किस दिन काटना चाहिए वे दुविधा में रहते हैं। हम तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नाखून किस दिन काटे। सावन का पावन महीना चल रहा है दोस्तों, ऐसे में हर कोई महादेव को प्रसन्न करने में लगा है। सावन में हमें छोटी छोटी बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। किस दिन नाखून काटने से क्या फल मिलता है? दोस्तों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाखून काटने के लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार के दिन उचित होते हैं। इन दिनों में नाखून काटने से कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन इस बात का आपको सावन में खास ख्याल रखना है कि सावन में आपको सोमवार का अगर आपने व्रत रखा है तो आपको भूलकर भी सोमवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। वहीं नाखून काटने के लिए सबसे शुभ दिन रविवार होता है। इस दिन नाखून काटने से गरीबी दूर होती है, व्यक्ति को कभी पैसों की कमी नहीं होती है, साथ ही जीवन में हमेशा सकारात्मकता रहती है। साथ ही नाखून हमेशा दिन के समय काटें। नाखून मंगलवार, शनिवार और गुरुवार को नहीं काटना चाहिए। इस दिन अगर आप नाखून काटते हैं तो इसके बुरे परिणाम उठाने पड़ते हैं। इससे धन और विवाह संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अमावस्या और चतुर्दशी तिथि पर भी नाखून नहीं काटें। सूर्यास्त के बाद भी नाखून नहीं काटना चाहिए, इससे दुख दरिद्र घर कर लेती है। आपको बता दे कि ज्योतिष शास्त्र में नाखून काटने के लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार का दिन अच्छा माना गया है। इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। शनिवार के दिन भी नाखून नहीं काटना चाहिए। माना जाता है कि इससे शनि देव नाराज होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि कमजोर होता है वो लोग शनिवार के दिन नाखून काटे तो उन्हें मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है। इससे धन हानि के भी योग बनते हैं। वही रविवार को नाखून काटने से तरक्की में रुकावट आती है। इससे आत्मविश्वास घटता है और सफलता में भी बाधा आती है। रविवार के दिन नाखून काटने का बुरा प्रभाव सेहत पर भी पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार के दिन नाखून काटने की मनाही की गई है। माना जाता है कि मंगलवार के दिन नाखून काटने से कर्ज चढ़ता है और आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। खासतौर से जो लोग इस दिन हनुमान जी के लिए व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन नाखून काटने से बचना चाहिए।
गुरुवार के दिन भी नाखून काटने की मनाही की गई है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन नाखून काटने से वैवाहिक संबंधों में मनमुटाव होता है। माना जाता है कि बुधवार के दिन नाखून काटने से धन लाभ होता है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। इससे व्यापार में भी कमाई बढ़ती है। वही शुक्रवार का दिन नाखून काटने सबसे शुभ माना गया है। माना जाता है कि इस दिन नाखून काटने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जीवन में धन दौलत, समृद्धि, सौंदर्य बढ़ता है। अभी तक आपको हमने बताए किस दिन नाखून काटे किस दिन नहीं। अब हम आपको बताएंगे कि आप भी अगर नाखून काटकर इधर उधर फेंक देते हैं तो आपको क्या दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। आपके जीवन में नकारात्मकता देखने को मिल सकता है और अगर यही नाखून किसी तांत्रिक के हाथ लग जाएगा तो आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। तो इसलिए गलती से भी अपने नाखूनों को यहाँ वहाँ फेंकने की गलती ना करें। गुरु जी ने कहा है, जो भी औरतें अपने नाखून काटकर इधर उधर या फिर डस्टबिन में डाल देती है या यहाँ वहाँ बिखरे पड़े रहते हैं तो उनके जीवन में भी ऐसी ही समस्या आ जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि नाखून को काटकर आप किस पेड़ के जड़ में डाल दे। तो ध्यान से सुने। अगर आप पैसों की तंगी से परेशान हैं और धन संबंधी उपाय करना चाहते हैं तो आप अपने नाखूनों को काटकर बरगद के पेड़ की जड़ में लगाएं। बरगद के पेड़ क्षेत्र को कोई नहीं रोक सकता। यह आपको शुभ फल देगा। जैसे जैसे बरगद के पेड़ की जड़ बढ़ेगी धन भी बढ़ता रहेगा। माँ लक्ष्मी का सदैव आपके घर में निवास बना रहेगा और आपको कोई नकारात्मकता शक्ति छू भी नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर आप भी इस सावन में भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं तो ये गलतियां करने से जरूर बचें। श्रावण मास में तामसिक और मांसाहारी भोजन का सेवन वर्जित है। इस दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए और शराब, धूम्रपान आदि से भी दूर रहना चाहिए। इस मास में किसी भी प्रकार के अपराध, अनैतिक कार्य और छलकपट से बचना चाहिए। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत कर ले। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखे हर हर महादेव, राधे राधे।